श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण अध्याय 80। काम रूप वर्णन दीप वत्स्य आदि महामात्य। और बोले, मत्स्य ध्वजा नाम की नीले जल वाली शाश्वत नदी जो पहले कही गई है, उसके पूर्व में दीपवती नाम की एक प्रसिद्ध नदी मानी गई है। हिमालय से उत्पन्न यह नदी जैसे दीपक अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार तामस यानी पापों को दूर कर देती है। इसीलिए देवताओं और मनुष्यों में यह नदी दीपवती नाम से सिमरण की जाती है। दीपवती नदी के पूर्व में एक त्रिटाग नामक पर्वत है, जहाँ भगवान शिव का एक लिंग स्थापित है। वहाँ सिद्ध दात्री स्रोता नाम वाली एक नदी है जो बहकर दक्षिण सागर को जाती है। वह सदैव श्रृंगाटक पर्वत के पाद वहाँ यानी तलहटी से निकलती है एवं दक्षिण सागर की ओर जाती है। वह शिव का प्रिय करने वाली है। जो उत्तम पुरुष उपयुक्त त्रिस्रोत्रा में स्नान कर श्री घाटक में जाकर शिवलिंग का पूजन करता है, वह तेजस्वी शरीर और शुद्ध आत्मा वाला हो। इस लोक में अतुल कामनाओं को प्राप्त कर मृत्यु के पश्चात शिवलोक को जाता है, तत्पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। वहाँ पर वृषभ सवार होकर 2 भुजाओं वाले भगवान शिव सदैव उमा के साथ रमण करते हैं। वहाँ भगवान शिव का वामदेव के मंत्र तथा तंत्रों से एवं चंडिका का उमा मंत्र आदि से पूजन करना चाहिए। उसके पूर्व में वृद्ध वेदिका नाम की एक नदी है, उसमें स्नान करके मनुष्य वेदिका में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। उसके आगे हिमालय पर्वत से उत्पन्न भट्टारिका नाम की एक महानदी है, जिसकी देवगण सदा सुखपूर्वक उपासना करते हैं। चारों युगों में जो उसमें स्नान करता है वह उस परम स्थान को जाता है जो विष्णु का परम पद है। हे नर शार्दुल, नाटक शैल पर मानसरोवर के समान एक सरोवर है, जहाँ शिव पार्वती के साथ स्वर्ण कमल से सुशोभित सरोवर में सदैव जल क्रीड़ा करते हैं। उसके पश्चात पश्चिम पूर्व भागों में 3 नदियाँ निकलकर दक्षिण सागर की ओर जाती हैं। उसके पश्चिम भाग में दिक्कारकिका नाम की एक नदी बहती है। वह नदी दिग्गजों के आघात से उत्पन्न हुई है, इसीलिए उसे दिक्कारिका कहा जाता है, जो पृथ्वी पर शंकर के द्वारा अवतरित की गई तथा मध्य भाग से निकली है। वह वृद्ध गंगा नाम की नदी गंगा के समान ही फल देने वाली है। जो नदी उस श्रेष्ठ पर्वत के पूर्व भाग से निकली है वह सुवर्ण श्री इस नाम से प्रसिद्ध है तथा फल देने में गंगा के समान है। सरोवर में स्नान करते समय पार्वती के शरीर से निकली स्वर्ण कर्णिकाओं इस जल में बहती हुई क्रीड़ा करते समय शिव के शरीर की कर्णिकाओं से मिलती है। उस समय अपने स्थान से लगे हुए चंदन के बिंदु उमा के शरीर में जल के साथ बहते हैं। तब से सबसे अधिक स्वर्ण कर्ण बहाने के कारण वह स्वर्ण श्री नाम से प्रसिद्ध है। हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, चैत मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो मनुष्य इन नदियों में त्रिकाल स्नान करता है वह चिरकाल तक देवी के धाम में निवास कर अंत में ब्रह्मलोक को जाता है और तत्पश्चात भूमि पर पुनः आकर सार्वभौम राजा होता है। ब्रह्मपुत्र नद के तट पर वृद्ध गंगा के जल में विश्वनाथ नामक देव शिवलिंग रूप में तथा महादेवी विश्वदेवी योनि मंडल के रूप में संवंतित रूप में निवास करती है। वहाँ जगत के स्वामी भगवान विष्णु ने प्राचीन काल में हीग्रीव नामक दैत्य से युद्ध किया था तथा हीग्रीव को मारकर मणिकूट पर्वत पर गए थे। वहाँ जो साधक शारदा तंत्र के मंत्रों से देवी दुर्गा का, हीग्रीव के तंत्र मंत्रों से गरुध्वज विष्णु का, कामेश्वर के तंत्र मंत्र से भगवान शंकर का पूजन करता है, जो द्वादशी, अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास रखकर इनका पूजन करता है, उसका पुण्य फल सुनिए। वह 3 करोड़ कल्पों तक शिव के धाम में, उतनी ही अवधि तक विष्णुलोक में, उतने ही समय तक शिवा के धाम में रहकर अंत में पृथ्वी पर जन्म लेकर वेद वक्ता ब्राह्मण होता है। स्वर्ण श्री नदी के पूर्व में कामा नाम की सुंदर नदी स्थित है। उस कामा के पूर्व भाग में सोमाशन नामक नदी, सोमाशना के पूर्व में वृषोदा नाम की नदी स्थित है।
उसके पूर्व में जगत की माता जगत स्वरूपा के रूप में महामाया दिक्वासिनी देवी का काम रूप पीठ स्थित है। यह जो ऊपर वर्णित नदियां हैं वह सभी दक्षिण दिशा में बहने वाली हैं। इनमें स्नान कर उनका जल पीकर मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। दिक्कर वासिनी के निकट ही स्वर्ग की नदी सित गंगा नाम से सदैव बहती है, जो लोक में गंगा के समान साक्षात फल देने वाली है। वह देवी दिक्कर वासिनी भूमि तल पर जल में डूबी हुई स्थित रहती है तथा देवताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखी जाती है। सित गंगा के जल में स्नान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के दर्शन तथा ललित कांता नाम की देवी का पूजन कर मनुष्य पुनः योनि में जन्म नहीं लेता। वहाँ भगवान शिव स्वयं लिंग रूप में, विष्णु शिला रूप में तथा ब्रह्मा भी लिंग रूप धारण कर वहीं विराजमान रहते हैं। दिक्कर वासिनी पीठ में शिवा 2 रूपों में रमण करती है, जिनमें से एक तीक्ष्ण कांता नाम की है जो उग्र तारा कही गई है, तो दूसरी ललित कांता नाम श्री मंगल चंडिका कही गई है। तीक्ष्ण कांता वर्णन। हे राजन, उनका शाश्वत रूप तीक्ष्ण कांता नाम ही है, जिसमें वह शिवा काले वर्ण, लंबे पेट, एक जटा से युक्त रहती है। उसी तीक्ष्ण कांता रूप में उन देवी का निरंतर पूजन करना चाहिए। उनका अंग मंत्र और ध्यान पहले ही बताया गया है। इस देवी का मंडल मंत्र पूर्वक त्रिकोणात्मक बनाना चाहिए। इसके मंत्र में पहले रेखे तब सुरेखे शब्द का प्रयोग करें, तत्पश्चात तिष्ठन्तु इस शब्द का आश्रय लेने से इन तीक्ष्ण कांता देवी के मंडल निर्माण का मंत्र रेखे, सुरेखे तथा तिष्ठन्तु कहा गया है। अंत तक शब्द से समाप्त होने वाले नर, त्रिपुर, देव, यम, बेताल, दुर्ध, गण, श्रमा, नरांतक, त्रिपांतक, देवांतक, यमनांतक, वेतालांतक, धुरांतक, गणांतक और श्रमांतक, ये 8 देवी के द्वारपाल कहे गए हैं। मंडल की 8 दिशाओं में इनकी भलीभांति पूजन करें। इस हेतु पहले इनका संबोधन यानी नामोच्चारण करके व्रज पुष्पम शब्द, तत्पश्चात स्वाहा शब्द के प्रयोग से बना इन द्वारपालों का नाम और व्रज पुष्पम स्वाहा मिलकर इनका मंत्र कहा गया है। दिक्कर वासिनी के दोनों ही रूपों तीक्ष्ण कांता एवं ललित कांता के पूजन में पात्र, उपकरण, स्थान और न्यास अन्य उपचारों में सब जगह उत्तर तंत्र में कहे अनुसार सब कुछ गुप्त रूप से करना चाहिए। उनकी चामुंडा, कराला, सुभगा, भीषणा, भगा और विकटा योगनियाँ बताई गई हैं। हे भगवती, एक जटे हम आपको जानते हैं, विकट दृष्टा का ध्यान करते हैं, वह तारा देवी हमें प्रेरित करे। यह पीठ देवी तीक्ष्ण कांता की तीक्ष्ण गायत्री कही गई है। विकट चंडिका इनके निर्माल्य धारणी देवी कही गई हैं। इन देवी के पूजन में उत्तर तंत्र से हट करके मिट्टी की या रुद्राक्ष की बनी माला विशेष रूप कही गई हैं। पूजा संबंधी उपचार, जप, बलिदान आदि सभी कृत्य जिस प्रकार से पहले कामाख्या पूजन में बताए गए हैं वैसे ही सब कुछ ग्रहण करना चाहिए। हे राजन, देवी के पेय पदार्थों में मदरा तथा बलियों में नर बलि श्रेष्ठ बताई गई है। मोदक, नारियल, मांस, व्यंजन यानी चटनी, गन्ने का उत्पात, गुड़ आदि तीक्ष्णा को प्रिय लगने वाले नैवेद्य कहे गए हैं। ललिता कांता वर्णन। जो ललित कांता नामक मंगल चंडिका देवी हैं वे गोरे शरीर वाली, वरद और अभय हाथों की मुद्राओं से युक्त 2 भुजाओं वाली हैं। वे लाल कमल पर विराजमान हैं तथा उज्ज्वल मुकुट से सुशोभित हैं। वे लाल रेशमी वस्त्र पहने हैं तथा सुंदर और मुस्कुराते मुंह वाली, नए यौवन से संपन्न, सुंदर अंगों वाली, सुंदर प्रभा से युक्त है। पहले उमा देवी का जो एकाक्षर मंत्र कहा गया है उसे ही इन ललिता कांता देवी का भी मंत्र जानना चाहिए तथा उसी से इनका पूजन करना चाहिए। यह नारायणे विद्महे त्वं चंडिकाय धीमहि तन्नो ललित कांता प्रचोदयात्। नारायणी को जानते हैं, आप चंडिका का ध्यान करते हैं, वह ललित कांता हमें प्रेरित करे। इष्ट प्राप्ति हेतु यह ललित कांता की गायत्री कही गई है। मंगल का दिन उसका प्रिय दिन कहा गया है। उनका प्रिय काल बसंत काल
तथा स्वर पंचम स्वर है। ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु अष्टमी और नवमी को इनका पूजन करना चाहिए। इनकी निर्मले धारणी देवी ललित चंडिका कही गई है। इस देवी के पूजन में दुर्वा अंकुर युक्त अक्षत विशेष रूप से देवी को परम प्रीति देने वाला कहा गया है। वैष्णवी तंत्र मंत्र की विधि इनके पूजन में ग्रहण करनी चाहिए। पहले माँ माया महादेवी के पूजन का जो उपचार बलि या क्रम बताया गया है वही इन देवी के भी पूजन में ग्रहण करना चाहिए। अपने कल्याण हेतु साधक को अपने शरीर का रक्त प्रदान करना चाहिए। जो साधक भोमवार के दिन वस्त्रों पर प्रतिमा में या कलश पर अमंगल चंडिका शिवा का सुंदर दुर्वा अलंकारों से निरंतर पूजन करता है वह साधक अपनी अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। दिक्कर वासनी देवी का इस प्रकार का पूजन क्रम कहा गया है जिसे सुनकर सुनने वाला कुछ भी अशुभ नहीं प्राप्त करता। दिक्कर सूर्य देव को कहा जाता है तथा शिव को भी दिक्कर कहा जाता है। देवी उनके ऊपर बसी होती है इसीलिए उसे दिक्कर वासनी कहा गया है। तीनों लोकों में कोई दूसरी सुंदरी उनके समान सुंदर नहीं है इसीलिए वह देवी ललित कांतिका कही जाती हैं। ब्रह्म पूजन विधि शंकर की पूजा का जो क्रम पहले बताया गया है वही यहाँ भी ग्रहण करना चाहिए। हे राजन, अब आप मेरे द्वारा ब्रह्मा के लिए निर्दिष्ट पूजन क्रम को सुनो। ब्रह्मा का जो बीज मंत्र पहले बताया गया है उसी मंत्र का सब जगह प्रयोग करना चाहिए। उसी से ब्रह्मा की पूजा करके साधक परम निर्वाण को प्राप्त करता है। हे राजन, अब इनके अंग मंत्र और उनके रूप के विषय में सुनो। जैसा कि भगवान शंकर द्वारा बेताल और भैरव से कहा गया है। पा से तित्ते वरण बा और वही रहा शेष स्वर आ चंद्र बिंदु से युक्त तो ब्रह्मा का मंत्र ब्रह्म कहा गया है। इसी मंत्र से जो ब्रह्मा का पूजन करता है वह अपनी इष्ट कामनाओं को प्राप्त कर ब्रह्मलोक में आनंद प्राप्त करता है। ब्रह्मा का ध्यान। ब्रह्मा कमंडल धारण किए, चार मुखों और चार भुजाओं से युक्त, कभी लाल कमल पर तो कभी हंस पर सवार, लाल गोरे रंग के लंबे उठे हुए अंगों वाले, ऊंची काया वाले हैं। वे अपनी बाएं हाथों में कमंडल और दाएं हाथ में सुरुचि, दाहिने निचले हाथ में माला तथा बाएं निचले हाथ में सुरवा धारण किए हैं। उनके बाएं भाग में आज्ञास्थली तथा सामने सभी देवगण स्थित रहते हैं। उनके बाएं भाग में सावित्री तथा दाहिने भाग में सरस्वती एवं आगे की ओर सभी ऋषिगण विराजमान हैं। ब्रह्मा का ऐसा चिंतन ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा यंत्र वर्णन। ब्रह्मा के यंत्र के रूप में 4 द्वार एवं 8 पत्रों से युक्त एक चतुष्कोण बनाना चाहिए जिसके चारों द्वारों पर क्रमशः पूर्वाधिक्रम से माला, कमंडल, श्लोक और श्रुवा अंकित करे। सम्मार्जन आदि या अन्य प्रतिपत्तियां जो उत्तर तंत्र में कही गई उन्हें वहां से देखकर योग पीठ पर अंगिका आदि सभी आधार शक्तियों का पूजन करना चाहिए। योग पीठ पर अष्टदल कमल के 8 पत्रों में 8 दिक्पालों का पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा गायत्री। पद्मासनाय विद्महे हंस रूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्मन के पश्चात प्रचोदयात पद लगाने से ओम पद्मासनाय विद्महे हंस रूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्मन प्रचोदयात। हम पद्मासन को जानते हैं, हंसारूढ़ को ध्यान करते हैं, वह ब्रह्मा हमें प्रेरित करे। यह ब्रह्मा की गायत्री है, इसमें ब्रह्मा का पूजन करना चाहिए। इनके निर्माल्यधारी सनत कुमार कहे जाते हैं। इनके पूजा उपचार भी पहले ही भांति है, केवल आँखों में अंजन का निषेध है। लाल रेशमी वस्त्र ब्रह्मा को अत्यंत प्रसन्नता देने वाला है। खीर, घी और तिल के सहित अन्न ब्रह्मा का प्रिय भोजन है। श्वेत और लाल रंगों का मिला हुआ चंदन उनका प्रिय चंदन कहा गया है। पूजन में पहले ब्रह्मा के पार्श्व भागों में शंकर और विष्णु का पूजन करना चाहिए। उनके हाथों में स्थित श्रवा आदि का तथा सरस्वती, सावित्री, हंस और पद्म का भी उसी प्रकार पूजन करना चाहिए। यह विशेष रूप से कहा गया। ब्रह्मा का विशेष प्रणाम दंडवत कहा गया है। कमल के बीज यानी कमल गट्टे से बनी माला इनके जप कर्म के लिए कही गई हैं। हे राजन, ब्रह्मा के पूजन में सदैव पूर्णिमा और अमावस्या तिथियों को ग्रहण करना चाहिए तथा ब्रह्मा के लिए दूध से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। हे राजन, यह मेरे द्वारा आपसे वह सब कहा गया जो भगवान शिव ने अपने पुत्रों से सुंदर काम रूप क्षेत्र का परिचय देते हुए कहा था।
जहाँ के लिए जो विधि निर्दिष्ट है, साधक को वहाँ उसी के अनुसार पूजन करना चाहिए। पीठ पर विधि पूर्वक पूजन करके साधक परम निर्वाण प्राप्त करता है। अध्याय 80 का शेष पाठ आगे।